हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप सब अपने बारे में जान पा रहे हो, अपने बारे में समझ पा रहे हो। मुझे नहीं पता कि आप गाइडलाइंस को किस उसमें लेते हो, ठीक है। तो मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें कोई आपको पाइल चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं कार्ड यहाँ पर वो करने वाली हूँ, ठीक है। और ये देखो, आप अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर रीडिंग लेना, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है पूरी सभी से रेजोनेट कर जाए और किसी से कुछ मैसेज यहाँ पर रेजोनेट हो, है ना। तो यहाँ पर आप अपनी सिचुएशन के अनुसार अपनी तरफ मैसेज लेंगे। बिल्कुल अपने आप को ओपन रखो, खुला रखो, ताकि जो भी आए आपकी तरफ आपकी सिचुएशन अनुसार उसे समझो। ओके। जब हम ओपन रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को, जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे लिए थोड़ी सी समझना मुश्किल हो जाती है, लेकिन हम खुले दिमाग से सोचते हैं तो वो बहुत स्मूथली हो जाती हैं और हम उन सब चीज़ों को ईज़िली समझ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया कलेक्टिव रीडिंग है ये, तो आप अपने हिसाब से लेंगे इसको। और ये मैं यहाँ पर बता दूँ कि कुछ लोग शायद अभी भी बहुत सारी चीज़ों के लिए सोच विचार करते रहते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, हालांकि मैं करने नहीं, लेकिन ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, तो सोच विचार करना बंद करो और एक्शन लो। जब हम एक्शन लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप शॉर्ट आउट होने लगती है वहाँ पर। ओके। तो यहाँ पर आपके लिए, और जिसे मैं यहाँ आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी सेंड कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं रीडिंग करने वाली हूँ और रीडिंग का थीम मैं बता देती हूँ आज अभी आपको कि आने वाले 15 दिन, ओके, नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं, कैसी एनर्जीज आपकी रहने वाली है और उसके बारे में आपको क्या जानना ज़रूरी है। देखो, बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसी कि हम पता चल जाता है हमें, तो हम उसको स्मूथली हम उन सब चीज़ों को, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। ओके। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस लेवल पे मैं बताऊं उसी लेवल पे आपके साथ हो सकता है उसका कुछ छोटा सा हिस्सा आपके साथ हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। टेरो वही बताते हैं और इंट्यूशन उसके साथ जोड़ी जाती, तब मैसेज वहाँ पर निकल के आते हैं। ओके। तो यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आप सभी के लिए, मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। नेक्स्ट 15 डेज क्या लेकर आ रहे हैं, कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। ओके। फर्स्ट कार्ड आया है आपका क्वीन ऑफ वेंड्स एंड द डेविल। मैं सभी कार्ड्स एक साथ निकाल लेती हूँ। नेक्स्ट 15 डेज मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइब एनर्जीज कैसी रहने वाली, क्या होने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या ब्लेसिंग्स है। नेक्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज। थैंक यू सो मच। ओके। फर्स्ट मैं कार्ड्स निकाल देती हूँ यहाँ पर आपको। नेक्स्ट 15 डेज आप बहुत ज़्यादा, ओके, 5 ऑफ वैंड्स। मैं 3 कार्ड्स और निकाल लेती हूँ आपके लिए, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट 15 डेज। ओके। 1 कार्ड और यूनिवर्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। और मैंने आप सभी से पूछा था लाइव आने का, तो मुझे सिर्फ 2 कमेंट्स में उसका रिप्लाई, मतलब इसका मीनिंग है कि आप मेरा इंट्रो नहीं देखते हो। ओके। और इंट्रो में भी मैं ये अपने बारे में कोई चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इंट्रो में भी मैं वहाँ पर बहुत सारी एक नॉलेज की चीज़ें होती है जो मुझे इंट्यूशन से ही की जाती है। तो प्लीज़ उस चीज़ को भी आप देखोगे, स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद वहाँ पर समझ में आने लग जाएंगी। ओके। द हैंगमैन एंड 7 ऑफ कप्स एंड द टावर। ओके। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि नेक्स्ट 15 डेज, ओके, मतलब आपका आधा महीना, ओके, यहाँ पर आपके लिए एनर्जीज यही निकल के आ रही हैं
कि अभी तक आप एक मन से बहुत सारी चीज़ों के एक आपके मन के अंदर शायद उथल पुथल चंचल था, एक ठहराव, एक पीस और शांति, एक कन्फ्यूज़न जो आपके अंदर बना हुआ है, ठीक है। और एक काफ़ी आप जो एक रास्ता शायद आपको खोज रहे हो या अपने आप को उस चीज़ पर चलने की कोशिश कर रहे हो। एक हैंगमैन की सिचुएशन से आप बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। कहते हैं ना कि जब हम अपने आप से ही अपनी कोशिश करते हैं और हम एक पॉजिटिव होने के लिए बहुत कुछ अपने आप से ही लड़ाई लड़ते हैं। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता चल जाता है कि हाँ, हमारे अंदर इस चीज़ की कमी है, हमें इसे दूर करना है। और डेफिनेटली जब हम उस चीज़ के ऊपर एक रास्ता हमें दिखाया जाता है और एक चीज़ें होती हैं जो हमें साफ साफ नज़र आने लगती हैं और हम उस चीज़ के ऊपर एक्शन लेने लगते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने लिए एक खुद यहाँ पर रास्ता बना पाते हैं, ठीक है। मैं कहूँ कि आपने अपनी लाइफ में या पास्ट में बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट अपनी लाइफ में देखा है, बहुत सारी चीज़ों को टूटते बिखरते हुए देखा है, जिसकी वजह से इफ़ेक्ट आपकी एनर्जीज़ पे आपके ऊपर आया है, उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आपकी एनर्जीज़ पे आया है, जिसकी वजह से आप आगे कहते हैं ना आगे की तरफ तो सोचना ही छोड़ दिया था और पीछे की तरफ वो सब क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, और उन सब चीज़ों में एक जगलिंग करना, एक लिटरली आपकी एनर्जी कहते हैं ना बिल्कुल वो अपोजिट साइड में चले जाना। और लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज़ आप काफ़ी अपने आप से कहते हैं ना अपने आप को एक उभार रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज़ आप उस हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर आ रहे हो और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करते हुए आप अपनी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर फोकस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत मतलब एक ऐसी कुछ नेक्स्ट 15 डेज़ में आप अपने आप को एक ऐसी रफ्तार से सक्सेस की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। स्पेशली मैं किसी के लिए यहाँ पर बहुत अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज लेना, किसी के करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस मैं देख रही हूँ, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ उसकी तरफ आ रही हैं। यहाँ पर कोई किसी के लिए मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कोई अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए आगे की तरफ फोकस कर रहा है। किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि जो इमोशनली हर्ट था, ठीक है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से वो एनर्जी उसकी इनबैलेंस होते हुए मुझे नज़र आ रही है। लिटरली एक कहते हैं ना कि हाँ, एक गहरी खाई में से अपने आप को निकल कर एक सांस लेना, गहरी सांस लेना कि हाँ, मुझे फाइनली मैं इस सिचुएशन से बाहर निकला हूँ। तो नेक्स्ट 15 डेज़ यहाँ पर आप बहुत पॉजिटिव होने वाले हो, एक हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो, खुद अपनी चीज़ों से जो आपके अंदर ऐसी चीज़ें थी, एक कहते हैं ना कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, क्योंकि हो सकता है किसी के लिए कोई अपना कर्मा क्लियर कर रहे थे या खुद अपनी ही चीज़ों से लड़ाई लड़ना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं देखो हमारी लाइफ में, और कि भगवान हमें कभी कभी अपने आप से ही मिला देता है, ठीक है। तो वो मिलते कब है कि जब हम अपनी पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करते हैं, हम अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को रिलीज़ कर देते हैं हम अपनी लाइफ से, जहाँ से जिन लोग आपको रोकते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो कि आपको इमोशनल हर्ट करते हैं, आपके साथ ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी दुखी और परेशान हो जाते हो, और फिर आप एक वही ठहराव उन्हीं सब चीज़ों में शायद आप आगे की तरफ फोकस नहीं कर पाते हो। तो नेक्स्ट 15 डेज़ आप काफ़ी अपने ऊपर यहाँ पर एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पा रहे हो और लिटरली अपने ऊपर यहाँ पर फोकस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि नेक्स्ट 15 डेज़ में अभी तक जो चीज़ें आपको कहते हैं ना जिनके ऊपर काम करना, ठीक है, मानो एक घर है, घर बन गया है, उसको सजाना है, मतलब वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि आपकी कुछ चीज़ें थी जो बिगड़ी थी
या रिलेशन से ले लो, या कैरियर से ले लो, या आपकी खुद की एनर्जी से ले लो, तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मुझे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, सन का कार्ड है, पॉजिटिविटी, एक सक्सेस है, आपके करियर में सक्सेस है, और बहुत स्पीड से आप आगे की तरफ यहाँ पर देख रहे हो और फोकस कर रहे हो। आप यहाँ पर एक किसी न किसी जगलिंग से यहाँ पर आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। ये जगलिंग शायद आपके माइंड की हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव कर रही थी, आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। जब कहते हैं ना कि जब हम पीस और शांति में रहते हैं तभी हम अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस कर पाते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट, अभी तक पास्ट में शायद आप बहुत ज़्यादा, वो मैं अभी बोल रही हूँ, जो कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हो। ठीक है, पुरानी चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से कट कर रहे हो जो आपको आगे बढ़ने से यहाँ पर रोकती हैं। ठीक है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ नेक्स्ट 15 डेज़ फाइनेंशियली रिलेटेड यहाँ पर मैं देख रही हूँ। काफ़ी फेस किया है आपने उन सब चीज़ों को, तो वो कहते हैं ना, एक फिर से उस स्थिति को भरना, उस घर को, जो घर खाली है, कहीं ना कहीं आप शायद अपने आप को खालीपन महसूस करते हो, तो वापस से उसको पूर्ण करना, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक्शन ले रहे हो, और इमोशनली जो हर्ट है उनकी कहते हैं ना, उनकी विश यहाँ पर मैं कंप्लीट देख रही हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए बोला जा रहा है कि कन्फ्यूज़न से बाहर निकलो। ठीक है, जो कि कन्फ्यूज़न ही है जो आपको अभी तक बहुत सारी चीज़ों से आपको रोक कर रखा हुआ है। आप अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, आप कौन हो। ठीक है, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी से जो बहुत आगे तक जा सकती है, बहुत सक्सेस की तरफ यहाँ पर जा सकती है, लेकिन जब आप एक्शन लोगे, आगे बढ़ोगे, तभी वो सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो नेक्स्ट 15 डेज़ आप काफ़ी अपने ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो। सन का कार्ड है, एक सवेरा, पॉजिटिविटी, अबंडेंस यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं एनर्जी डेक से लेती हूँ आपके लिए कि नेक्स्ट 15 डेज़ आप, वो कहते हैं ना, अब पीछे की चीज़ों में शायद आप नहीं पढ़ने वाले हो, ना ही ध्यान देने वाले हो। आपका फोकस सिर्फ अपनी चीज़ों के ऊपर है, अपने ऊपर और अपने काम के ऊपर है यहाँ पर। अब बहुत एक ऐसा कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ों को जब हम समझ लेते हैं कि कहाँ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, कहाँ नहीं देने की ज़रूरत है, तभी हम अपनी लाइफ को बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पर। फाइनेंशियली कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। बिल्कुल आपके अंदर से अभी तक आप पास्ट में एक खालीपन जो अपने आप को महसूस कर रहे थे, शायद फाइनेंशियली कुछ इश्यूज थे जो आपको बहुत ज़्यादा डरा रहे थे, और डर लगता था कि मैं कैसे अपनी चीज़ों को हैंडल कर पाऊँगा, कैसे अपनी सिचुएशन को पहले से फिर से मैं उसी स्टेज पे ला पाऊँगा जैसे पहले थी। और एक आपके अंदर हो सकता है काफ़ी इनसिक्योरिटी होगी, शायद एक डर होगा, एक, क्योंकि आपके साथ सिचुएशन आपकी ऐसी बनी होगी कि बहुत कुछ आपकी लाइफ से गया होगा, क्योंकि टावर है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन टावर का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि जो हो चुका है, ये गिर चुका है, उसके ऊपर कुछ बढ़ना भी तो है। अब वही आप यहाँ पर बना रहे हो, उसी की तरफ आप फोकस कर रहे हो। यहाँ पर आपका रूट चक्रा, ओके, आपका रूट चक्रा अब यहाँ पर कहते हैं, अब बहुत सारी चीज़ों को आप, जब हमारी एनर्जी बैलेंस होती है, ठीक है, तो हम अपनी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हैं। हम अपने आप को हैंडल कर लेते हैं, अपनी चीज़ों को हम समझ लेते हैं, उसके ऊपर यहाँ पर वर्क करने लगते हैं। आप काफ़ी, जो अभी तक आप अपने अंदर खालीपन देख रहे थे, प्यार का देख रहे थे, फाइनेंशियली देख रहे थे, अपना पीस और शांति का देख रहे थे, वो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी सोल्व होती हुई नेक्स्ट 15 डेज़ में नज़र आ रही है। जर्नी डेफिनेटली ये नेक्स्ट 15 डेज़ आप काफ़ी हैप्पी हो रहे हो, खुश हो रहे हो, और मुझे आगे की तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। काफ़ी एक कॉन्फिडेंस मुझे नज़र आ रहा है आपके अंदर, और किसी चीज़ के ऊपर ज़बरदस्त आप वर्क करने वाले हो। और बहुत चीज़ें हैं आपकी ऐसी जर्नी में,
ओके, जर्नी में, जो आप उन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइफ में अब आने वाली हैं, जिसका आपको वेलकम करने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एक न्यू बिगनिंग है, नई जर्नी स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। हो सकता है आप कहीं पर जा सकते हो, जर्नी कर सकते हो, शायद उसके लिए शायद अभी प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हो, लेकिन हाँ नेक्स्ट 15 डेज़ में आप शायद प्रिपेयर हो जाओ उन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। लाइट है, प्रकाश है, कैरिंग कनेक्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लाइफ में कोई आ रहा है जो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला होगा, जो बहुत ज़्यादा आपकी केयर करने वाला होगा, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर मिलने वाला है। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप काफ़ी अपने ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर काम करने वाले हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद है ना कहीं बहुत जल्दी कुछ जाने की तैयारी कर रहे हो, शिफ्टिंग कर रहे हो कहीं पे जाने के लिए, या कहीं ऐसी जगह जाने का सोच रहे हो जो बहुत आपके लिए आश्चर्यचकित हो सकती है। कौन पे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 15 डेज़ आपको कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी आ रही है, तो आपका किसी को लाइक करते हो, या आपका कोई रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा जिसके लिए वरी हो रहे थे, टेंशन ले रहे थे, वो पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि उसको लेकर शायद आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो या बहुत ज़्यादा आपने सोच विचार करते हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज़ आप काफ़ी अपनी चीज़ों को लेकर खुश होने वाले हो। कहते हैं ना कि हम जब अपने ऊपर जब हम काम करते हो, उसका फ्रूट हमें यहाँ पर दिया जाता है, ओके। तो उस फ्रूट को जब हम देखते हैं, माना आप कुछ काम कर रहे हो, उसकी पहली पेमेंट आती है, तब हमें कैसा फील होता है। तो यहाँ पर वही है किसी किसी के लिए कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली यहाँ पर मैं किसी को अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ में आते हुए देख रही हूँ, और क्योंकि वो आपके कर्मों का फल है जो आपको यहाँ पर रिटर्न में दिया जा रहा है, ठीक है। एक मैं यहाँ पर किसी किसी की लाइफ में है ना बहुत ज़्यादा कोई लकी है जो वापस आपकी तरफ में वो मूव ऑन कर रहा है, वापस आपकी तरफ वहाँ आना चाहता है, ठीक है। जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक पॉजिटिव हो रहे थे, बहुत ज़्यादा शायद भगवान से प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो नेक्स्ट 15 डेज़ आप बहुत सारी चीज़ों को, उन सब चीज़ों की तरफ देखने वाले हो, उन पे वर्क करने वाले हो, ठीक है। उसके साथ हो सकता है बातचीत स्टार्ट हो जाए, न्यू बिगनिंग हो जाए यहाँ पर। गिल्टी। अब नेक्स्ट 15 डेज़ में शायद आप किसी से, जो कि आप जिसके लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, वो पर्सन जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन लिटरली माइंड में वो सारी चीज़ें घूम रही है। तो आप किसी चाहते हो किसी को कोई आपकी लाइफ में आए, तो वो उस चीज़ से, उस प्रेशर से, उस बर्डन से आप बाहर यहाँ पर निकलने वाले हो। किसी किसी के लिए कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। एक गिल्टी है शायद, तो उस गिल्टी से आप बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। आपका हार्ट चक्रा, लिटरली यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा काफ़ी आपकी हीलिंग हो चुकी है, और शायद आपकी हीलिंग हो रही है हार्ट चक्रा की। यहाँ पर एंजल्स ने आपको खुद एक कहते हैं ना बहुत ज़्यादा आपकी केयर की है, बहुत ज़्यादा आपकी हीलिंग की है यहाँ पर एंजल्स ने, और आपको बहुत प्यार से संभाल कर यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। और काफ़ी आप, जो मैं यहाँ पर बता रही थी कि बहुत स्पीड से आप अपने कैरियर प्लेस पे कुछ नया यहाँ पर करने वाले हो, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग एक कैरियर में, और आपकी लव लाइफ में, रिलेशन में, और काफ़ी एक आप खुद अपने अंदर यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ आप कुछ यहाँ पर कहते हैं ना कि जब हम अपनी खूबसूरती को जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ हमारे अंदर क्या है, हम अपने ऊपर फोकस करते हैं, तभी तो अब हम अपने बारे में जान पाते हैं। तो वो सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से डीपली यहाँ पर जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो, और उसके ऊपर आप काफ़ी फोकस यहाँ पर करने वाले हो, ठीक है। एसेंस यहाँ पर देखो नेक्स्ट 15 डेज़ में डेफिनेटली आप जिसके लिए भी गिल्ट में थे, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, जिसके लिए बहुत ज़्यादा आप सोच विचार कर रहे थे, अपसेट थे, वो कनेक्शन यहाँ पर आपकी लाइफ में आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज़। अबंडेंस,
अगर फाइनेंशियली किसी के लिए प्रॉब्लम थी तो वो सारी चीज़ें भी सॉर्ट आउट होने वाली हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अबंडेंस मतलब अधिकता मतलब हर चीज़ में यहाँ पर सब कुछ निकला हुआ है, यहाँ पर सभी साइन से निकले हुए हैं। यहाँ पर आपने यहाँ पर कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया, अपनी एनर्जी को बैलेंस किया है। नेक्स्ट 15 डेज़ में कहते फ्रूट, जब हम अच्छे कर्म वेट करते, पेशेंस रखते, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी ईश्वर एंजल्स हमें देखता है और उसका कहते हैं ना कर्मा वो वापस रिटर्न करता है। तो बहुत ज़्यादा जो प्रेयर की, प्रार्थना की है आपने अपनी चीज़ों के लिए, ठीक है, वो हर चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे। तो उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। न्यू बिगनिंग होते हुए मैं देख रही हूँ। किसी गिल्टी से बाहर आ पा रहे हो और किसी जो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे और डर, फेयर, उन सब चीज़ों से भी मैं बहुत ज़्यादा आपको निजात मिलते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ आप काफ़ी अपनी एनर्जी को यहाँ पर बैलेंस कर रहे हो और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, ठीक है। मैं एनर्जी डेक से लेती हूँ यहाँ पर एंजल ओरेकल्स कार्ड से। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 15 डेज आर्कएंजल माइकल, नेक्स्ट 15 डेज में जो सब्सक्राइबर्स किससे रहने वाला। ओके, एक्सपेक्ट्स मिरेकल्स। बिल्कुल डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल्स यहाँ पर हो सकते हैं, ओके। और यहाँ पर मैं किसी का बहुत ज़्यादा हीलिंग है, हार्ट चक्रा पर हीलिंग है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा एक आपके अंदर ऐसी चीज़ें थी जो आपको बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों को चाह रहे थे, शायद दिल से चाह रहे थे, ठीक है। तो आपके हार्ट चक्रा को हील किया जा रहा है, तभी वो कनेक्शन यहाँ पर आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। डिवाइन मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस फ्रॉम फोकस यू व्हाट यू डिजायर, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो आपको अभी करंट में सारी चीज़ें बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने यहाँ पर आएंगे, तो आपको करना क्या है, उन सब चीज़ों से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ठीक है। सिर्फ फोकस आपको अपने ऊपर बनाकर रखना है, ओके। नेक्स्ट 15 डेज़, ओके, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। यहाँ पर मुझे फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही हैं, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, ओके। तो यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज़ आपकी लाइफ में काफ़ी मिरेकल्स हैं, ओके। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको हमेशा याद रखना है कि आप एक बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो, एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो, ठीक है। अगर आप नेचुरल तरीके से रहते हो, नेचुरली रहते हो, ठीक है, तो आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि वापस से अपनी आप जैसे हो नेचुरली उसमें आने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर से आप अपनी लाइफ को भगवान के साथ यहाँ पर जोड़ सकते हो, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 15 डेज शायद आप किसी चीज़ के ऊपर शायद गिल्टी कर सकते हो या बहुत ज़्यादा वो कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है और उन सब चीज़ों से आप ईश्वर आपको निकाल रहे हो और निकल भी रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, एंजल्स आपके साथ हैं और मिरेकल्स हैं आपकी लाइफ में, और जो भी चैलेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में उनसे मूव ऑन करना है, ठीक है, और फोकस करना है अपनी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर। तो नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए ये एनर्जीज़ हैं, ये ब्लेसिंग्स हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो ऐसी चीज़ें थी जो बिखरी हुई थी, टूटी हुई थी। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप उसको फिर से एक पेंट कर रहे हो, कवर कर रहे हो, अपनी चीज़ों को अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो और आगे की तरफ यहाँ पर फोकस कर रहे हो, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय।